से नेतृत्व संबंधी अपेक्षाओं से आप क्या समझते हैं? प्रभुत्व, नेतृत्व एवं प्रशासन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, रिलेटेड विद लीडरशिप फ्रॉम प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग डोमिनेंस, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रधानाचार्य से नेतृत्व संबंधी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन रिलेटेड विद लीडरशिप फ्रॉम प्रिंसिपल। यह समाज और राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि विद्यालय प्रधानाचार्य सुयोग्य हो ताकि राष्ट्र के भावी नागरिकों का अपेक्षित निर्माण कुशल नेतृत्व में हो, परंतु राष्ट्र की बढ़ती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग व गुण संपन्न नेतृत्व देने वाले प्रधानाध्यापकों का उपलब्ध होना सर्वथा असंभव है। अतः मात्र यही विकल्प शेष रहता है कि शैक्षिक दृष्टि से योग्य व्यक्तियों का चयन कर नेतृत्व का प्रशिक्षण किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की आवश्यकता भी अनुभव की गई है कि कुशल प्रशासकों के निर्माण के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित हों। आयोजन एवं प्रशासन राष्ट्रीय संस्था नीरा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती हैं, परंतु ये प्रयास अभी तक नगण्य हैं। आवश्यकता है कि इस प्रकार के क्रियाक्रम अधिकाधिक हों। नई शिक्षा नीति 1986 में सेवारत शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की कल्पना की गई है। वर्तमान में हुए अनुसंधान इस तथ्य पर बल देते हैं कि नेतृत्व के सामने मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं। संगठन संलग्न व्यक्ति को संतुष्ट करते हुए प्रभावी ढंग से प्राप्त करें। अतः विद्यालय प्रधानाध्यापक से यह भी अपेक्षा है। इस दृष्टि से अल्पहीन का मानवीय संबंध तथा संरचना मॉडल तथा ब्लैक और मोटेन की प्रबंधक ग्रिड संकल्पना मॉडल का ज्ञान विद्यालय प्रधानाचार्यों को महत्वपूर्ण दिशा दे सकता है। टेरी तथा फ्रैंकलिन के नेतृत्व का एकीकृत मॉडल भी विद्यालय समस्याओं का समाधान करने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करता है। वह संगठन समूह सामाजिक मूल्यों की पृष्ठभूमि में किस प्रकार विद्यालय की समस्याओं को हल करते हुए नेतृत्व दे सकता है का ज्ञान निश्चित रूप से उसके लिए उपयोगी है। नेतृत्व शैलियों का ज्ञान भी किसी भी प्रधानाचार्य को होना आवश्यक है। उससे यह अपेक्षा है कि वह उस नेतृत्व शैली को अपनाए जिससे संगठन व समूह की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। आधिकारिक व जनतांत्रिक शैलियों के गुण और दोष के विवेचन के बाद वह चाहे तो मध्यवर्ती नेतृत्व शैली विद्यालय प्रशासन के लिए चुन सकता है। हस्तक्षेपीय शैली तथा छद्म जनतांत्रिक शैली के ज्ञान के बाद वह इन शैलियों को त्याग सकता है। प्रधानाचार्य के रूप में नेतृत्व साहित्य के विषय अध्ययन के बाद वह स्वयं की भी एक ऐसी नेतृत्व शैली विकसित कर सकता है जो उसे स्वयं, विद्यालय संगठन एवं सहयोगी शिक्षकों और कर्मियों को पसंद हो। वह किसी एक नेतृत्व मॉडल पर चलकर विद्यालय के विकास की गति देख सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा जगत, स्थानीय समुदाय तथा विद्यालय सभी की यही अपेक्षा है कि प्रत्येक विद्यालय प्रधानाध्यापक उसके शिक्षक व विद्यार्थियों को एक सृजनशील, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करे। उसके नेतृत्व में संगठन और उसमें लगे व्यक्ति दोनों का विकास हो। वह नेतृत्व शैली के आधार पर जनप्रिय हो, परंतु संगठन को उपेक्षा भी न हो। उसकी कार्यशैली व व्यवहार कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय हो। वह वास्तव में विद्यालय समूह का तारा नेता हो, परंतु यह प्रधानाचार्यों के उचित परीक्षण, दीक्षण, अभिनव व अनुस्थापन कार्यक्रम के द्वारा तथा उपलब्ध साहित्य, अनुसंधान व तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही संभव हो सकता है। प्रभुत्व तथा नेतृत्व में अंतर, डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंस एंड लीडरशिप। मनुष्य में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति मूल रूप से होती है। यही मूल प्रवृत्ति शक्ति जो जागरण में अत्यंत सहायक होती है। वैसे तो मनुष्य के अतिरिक्त भी अन्य प्राणियों में प्रभुत्व, डोमिनेंस की भावना रहती है। को वन के अन्य प्राणियों पर प्रभुत्वता के कारण सिंह को वनराजा कहा जाता है। मधुमक्खियों में रानी मक्खी के प्रभुत्व को स्वीकार किया जाता है, परंतु मनुष्य अन्य सभी प्राणियों में विवेकशील होने के कारण प्रभुत्व शक्ति को विकसित करने, नेतृत्व शक्ति को प्राप्त कर लेता है। फ्रांक के मनोविश्लेषण के आधार पर अहम के आदर्श फ्राइड के ईगो आइडिया ही नेतृत्व का जन्म है, क्योंकि अहम की अनुभूति होती है मनुष्य को किसी कार्य के लिए प्रेरित करती है। जब अहम में कोई उद्देश्य अथवा आदर्श समाहित हो जाता है तो आदर्श कहलाता है। यही अहम आदर्श मनुष्य को नेता बनाने की निरंतर चेष्टा में तल्लीन रहने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति अहम आदर्श के वशीभूत होकर आत्म प्रदर्शन के कार्य करने लगता है, जिससे वह समाज में आदर्श प्राप्त करता है। ऐसा अहम आदर्श प्रेरित व्यक्ति समाज के व्यक्तियों के हृदय को जीतने लगता है। आदर्शमय व्यक्ति बनने की यह प्रक्रिया ही नेतृत्व शक्ति का मूल आधार होती है। प्रभुत्व तथा नेतृत्व में थोड़ा अंतर होता है। जहाँ किसी भी प्रकार की शक्ति अथवा अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है वहाँ प्रभुत्वता होती है। स्वेच्छाचारिता, आतंक अथवा भय दिखाकर भी प्रभुत्व प्राप्त किया जा सकता है। प्रभुत्व सर्वथा परत तथा संकीर्ण व्याप्त होता है, परंतु जहाँ व्यक्ति जनसमूह के हृदय पर अधिकार जमाकर परोपकार की भावना
व्यक्त करता है। निस्वार्थ भाव ना के द्वारा ही नेतृत्व शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में नेतृत्व की भावना के लिए परोपकार, सेवा तथा कल्याण की भावना को रखना अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि प्रभुत्व की अपेक्षा नेतृत्व शब्द का प्रयोग कल्याणकारी तथा मानवयुक्त भावनाओं के लिए अधिक रूप में किया जाता है। आधुनिक युग में तो नेतृत्व शब्द और भी अधिक उत्तमता तथा प्रभावशीलता को व्यक्त करता है। प्रशासन एवं नेतृत्व में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। प्रशासन तथा नेतृत्व में भी सूक्ष्म अंतर स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः प्रशासन के अंतर्गत किन्हीं कार्यों के लिए स्थिरतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक करने का प्रयास किया जाता है, परंतु उस कार्य प्रणाली में अधिक परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट नहीं की जाती। इसके विपरीत नेतृत्व के अंतर्गत परिवर्तन को ही मुख्य कार्य समझा जाता है। जो परिवर्तन न कर सकता है उसे नेता नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में जेम एम लिपहम का मत भी विचारणीय है। कंसीडर लीडरशिप एज एन एजेंट फॉर इनिशिएटिंग चेंज एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर confining his attention primarily to maintain rather than changing। यद्यपि कुछ विचारकों द्वारा लिपहम के इस मत की आलोचना भी की गई है। उसका मत है कि प्रशासन केवल किन कार्यों की सुरक्षा करने का ही माध्यम नहीं होता, अपितु वह उत्तम प्रशासन के लिए परिवर्तन भी कर सकता है और वह एक नेता भी बन सकता है। इसी प्रकार एक नेता सदैव परिवर्तनकारी नहीं होता, वह अपने परिवर्तन की प्रवृत्ति को रोक भी सकता है। वास्तव में नेतृत्व के प्रयत्न में सदैव परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन करना अथवा न करना नेता की एकाधिकारक अथवा जनतांत्रिक प्रवृत्ति पर आधारित है।